वेलकम फ्रेंड्स, इस ठाको भरी और हंसी भरी पोटली में मैं आशीष कुलकर्णी आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू थोड़ा सा हंस लो। हिंदुस्तान ने चाइना को करारा जवाब दे ही दिया, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, डिजिटल स्ट्राइक से, टिकटॉक बैन करके। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा बदला पूरा हो गया। मुझे ये टिकटॉक बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों, वो बताता हूं। एक दिन मैं सड़क किनारे चल रहा था, मैंने देखा एक लड़का सड़क के किनारे तड़प रहा था और उसके आसपास खड़े लोग, कुछ लड़के उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसकी मदद करने जैसे वहां पहुंचा तो मुझे पता चला वो कुत्ता कमीना तड़प नहीं रहा था, वो साला टिकटॉक वीडियो बना रहा था। ऐसे ही अगर चलता रहता तो आने वाले दिनों में शादी के स्टेज पे खड़ी दुल्हन को देख के भीड़ में लड़के बोलते, भैया ये तो टिकटॉक वाली है, बहुत ठुमके लगाती है। टिकटॉक बैन करने के बाद चाइना का क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये व्हाट्सएप भी कुछ कम नहीं है। एक बार ट्रेन में 2 लोग सफर कर रहे थे, दोनों व्हाट्सएप चैटिंग में लगे हुए थे। तो पहले ने चैटिंग करते करते कहा, यार ये व्हाट्सएप बहुत कमाल है, ये इंसान को बहुत आगे ले जाता है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? बोले, यार मुझे ही देख, मुझे 2 स्टेशन पहले उतरना था, 2 स्टेशन आगे निकल आया। दुनिया भर के वैज्ञानिक कितनी भी बड़ी बड़ी चीजों की खोज कर ले, लेकिन इस बात का पता कभी नहीं लगा सकते कि आदमी उदास होने के बाद अपना व्हाट्सएप डीपी हटा क्यों लेता है। आजकल की पत्नियां अपने पति के प्रोफेशन के हिसाब से उनसे झगड़ा करती है और उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनको धमकी देती है। जैसे कि पायलट की बीवी कहती है, ज्यादा उड़ो मत। टीचर की बीवी कहती है, मुझे मत सिखाओ। पेंटर की बीवी कहती है, थोबड़ा रंग दूंगी। धोबी की बीवी कहती है, धो डालूंगी। एक्टर की बीवी कहती है, ज्यादा नाटक मत करो। डेंटिस्ट की बीवी कहती है, बत्ती सी तोड़ दूंगी। इंजीनियर की बीवी कहती है, तुम्हारे पुर्जे ढीले कर दूंगी। आर्किटेक्ट की बीवी कहती है, ढंग से रहो वरना तुम्हारे थोबड़े का डिजाइन चेंज कर दूंगी। पंडित की बीवी कहती है, घंटा बजा दूंगी तुम्हारा। म्यूजिशियन की बीवी कहती है, तुम्हारा ढोल बजा दूंगी। ड्राइवर की बीवी कहती है, तुम्हारे ब्रेक फेल करवा दूंगी। डॉक्टर की बीवी कहती है, तुम्हारा सही इलाज ना मैं ही जानती हूँ। बिल्डर की बीवी कहती है, ईंट से ईंट बजा दूंगी तुम्हारी। वकील की बीवी कहती है, ये तुम्हारी दलीलें है ना, अदालत में रखना, मेरे सामने मत बोलना। और ग्रुप एडमिन की बीवी कहती है, ग्रुप डिलीट कर दूंगी। कल मैं अपने हेल्थ के चलते अपने डॉक्टर साहब से मिलने गया। रूटीन चेकअप था। डॉक्टर साहब ने मेरा नौकरी, काम, पगार, इन सब के बारे में सब कुछ पूछा और मुझे सलाह दी, ज्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक एकदम कम कर दो, शराब पीना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, बाहर का खाना बंद, पानी भरपूर पियो, कहीं आसपास जाना हो तो ऑटो मत करना, पैदल चले जाना, और घर के खाने में भी घी और तेल बिल्कुल कम खाना, समझे? मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मैं डर गया। डर डर के मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, बाय द वे डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर साहब बोले, तुमको कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारी सैलरी कम है। वो कहते हैं हर शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। एक पंडित जी थे जो हर बात में अपना फायदा निकाल लेते थे, हर किसी से कुछ ना कुछ वसूल कर ही लेते थे। एक दिन रास्ते से जाते जाते उन्होंने एक डॉक्टर के दवाखाने के बाहर बोर्ड देखा, 300 रुपये में इलाज कराइए, अगर ठीक नहीं हुए तो मुझसे 2000 रुपये लेके जाइए। पंडित जी ने सोचा 2000 रुपये कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घुस गए अंदर। डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर, हमारा जबान का टेस्ट ही चला गया है, बिल्कुल किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं आता, कुछ करो यार। डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को बुलाया और बोला, 22 नंबर की बोतल निकालना, उसमें से 3 बूंद दवाई पंडित जी को पिला देना। पंडित जी ने जैसे दवाई पी, छिड़ गए, बुढ़बाग, इतने पेट्रोल है साला, ये क्या पिला दिया हमको? डॉक्टर ने कहा, देखिए आपकी जबान का टेस्ट वापस आ गया, निकालिए 300 रुपये। पंडित जी बौखला गए। कुछ दिन बाद गुस्से से बदला लेने की खातिर वापस गए डॉक्टर के पास। बोले, डॉक्टर, इस साला आजकल कुछ याद ही नहीं रहता रे, हमारा मतलब मेमोरी बिल्कुल कमजोर हो गया है, कुछ करो यार। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। फिर कंपाउंडर को बुलाया, उनसे कहा, वो 22 नंबर की बोतल निकालना, उसमें से 3 बूंद दवाई पंडित जी को पिला देना।
पंडित बोला, ए बुड़बक, हमको पागल समझो क्या? वो में पेट्रोल है, हमको याद है, वो हम नहीं पिएगा, भाग। डॉक्टर ने कहा, देखिए आपकी मेमोरी वापस आ गई, निकालिए 300 रुपये। कुछ दिन बाद पंडित जी बहुत गुस्से में पिछली दोनों बातों का बदला लेने के लिए डॉक्टर के पास गए कि इस बार 2000 रुपये कमा के ही रहूँगा। डॉक्टर से कहा, ए डॉक्टर, आजकल साला हमको दिखना कम हो गया है रे, हमारी आँख का इलाज करो ठीक से, वरना 2000 रुपये हमको दो। डॉक्टर ने तुरंत पैसे निकाले और उनको दे दिए। पंडित जी ने उन्हें देखा और गुस्सा हो गए, ए साला, हमको बेवकूफ़ समझा है क्या? ये तो साला 500 रुपया है। डॉक्टर ने तुरंत पैसे छीन लिए, बोले, अरे आपकी नज़र तो ठीक हो गई, लाइए 300 रुपये। वो कहते हैं ना कि आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इस बात पर एक बात याद आ गई। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, पप्पू, करता वर्ता कुछ नहीं, बेकार बैठा रहता है, लेकिन एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बाप रे बाप बहुत कमाल का है। तो इस पप्पू भाई साहब को मोहल्ले की एक लड़की से प्यार हो गया। एक दिन ये बन ठन कर तैयार होकर सीधा लड़की के घर पहुंचे और उसके बाप और भाई से उसका हाथ मांग लिया। उन दोनों ने इनकार तो कर दिया, लेकिन इन भाई साहब की हाथ, लात, चप्पल, घुसे सबसे बहुत पिटाई की, घसीट घसीट कर मारा, उठा पटक कर मारा और घर से बाहर फेंक दिया। पप्पू भाई साहब वहां से उठे, कपड़े वपड़े झटके और फिर बोले, तो फिर मैं इनकार ही समझूं। दोस्तों, मैं दिल्ली स्टेशन पे था, इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का। मेरे बगल में एक जाट भाई आ गया और अखबार वाला था वहाँ पर बैठा हुआ। उससे पूछा, ए भाई, एक अखबार तो देना। अखबार वाले ने पूछा, कौन सा तू, हिंदी या अंग्रेज़ी? वो बोला, कोई सा भी दे दे, मुन्ने तो बस रोटी लपेटनी से। दोस्तों, ये प्यार व्यार, इश्क विश्क, प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चक्कर बड़े कमाल के होते हैं यार। एक बार मेरा भी अफेयर चला था, काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा चला। फिर एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा, जानू, तुम्हारी ये डायमंड रिंग है ना, ये मुझे दे दो। मैंने कहा, क्यों? बोली, मैं इसे रोज़ देखकर तुम्हें याद कर लिया करूँगी। मैंने कहा, तो याद तो तुम वैसे भी कर लोगी। बोली, कैसे? मैंने कहा, ये सोचकर कि कमीने से रिंग तो मांगी थी, लेकिन उसने दी नहीं। बस मैंने ये कहना था कि हमारा ब्रेकअप हो गया और उसने किसी और से शादी कर ली। शादी का कार्ड मुझे भी भेजा था, मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि भैया, प्यार व्यार अपनी जगह है और शाही कोरमा बिरयानी अपनी जगह, वो नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? हमारी ये छोटी सी कोशिश होती है आपको हंसाने की। थोड़ा सा हंस लो और हंसते हंसते इस एपिसोड को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना। और देखते रहिए, हंसते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। धन्यवाद।